हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं अलवर ज़िले के प्रसिद्ध मंदिर भर्तृ बाबा के यहाँ, जो हम आपको पूरा वर्णन कराएंगे। हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहना। हमारे साथ है साहिल। मेरा नाम कैलाश नाथ पुजारी है। तो यहाँ पर कैसे आए, कैसे क्या पूरी कहानी है भर्तृ जी की? ये उज्जैन के राजा थे और उज्जैन से चल कर के ये बहुत जगह घूमते घूमते हरिद्वार कुंभ का मेला देखते हुए तिजारा पहुँचे थे। गोपीचंद जी इनका भांजा था, तो गोपीचंद भर्तृ के नाम से ही ये स्थान प्रसिद्ध है, मामा भांजाओं के नाम से। तो तिजारा में तपस्या की थी इन्होंने, 7 रोज तक भिक्षा मांगी, तो इनको किसी ने भिक्षा नहीं डाली। तो गोपीचंद जी का स्वभाव तमोगुण था, क्रोधी थे, तो इनको क्रोध आ गया। बाहर निकलकर ये भर्तृ जी से बोले कि गुरु भाई, मैं तो इस नगरी को लौटपोट करूँगा, ये निर्दयी भूमि है, हमको 7 रोज तक किसी ने एक चून की चुप्पी तक नहीं दी, तो मैं तो इस नगरी को लौटपोट करूँगा। भर्तृ जी बोले, दे जिसका भी भला और न दे जिसका भी भला, ऐसा मत कर गोपीचंद, अपन को गुरु का आशीर्वाद है तो ऐसा मत कर। तो खुमार वहाँ मिट्टी खोद रिया था, उसको ये जब वचन सुने तो खुमारी से बोला कि मैं तो इन सिद्ध पुरुष हैं, ये तो कोई जब नगरी को ही लौटपोट कर सकते हैं तो ये तो और भी कुछ कर सकते हैं। तो वो खुमार इनके चरणों में गिर गया कि महाराज, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भर्तृ जी बोले, देख ले गोपीचंद, ये इसी नगरी का है। तो बोले, भाई कौन बिरादरी से है? बोले, महाराज मैं प्रजापत हूँ। बोले, कच्चे बर्तन बना लेना, लेकिन पकाने नहीं देंगे, और 12 साल तक हम भोजन करेंगे, तब तो हम तेरे घर चल सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो कुमार ने इनकी बात मान ली और अपने घर ले गया। 12 साल तक कुमार के घर तपस्या की, वहीं पर तिजारा में। तो वहाँ 12 साल तपस्या पूरी करने के बाद में ये कुमार से बोलते हैं कि भाई तू अपने बर्तन को हाव लगा दे और उसमें अग्नि डाल दे और घर जाके सो, आज हमको 12 वर्ष पूरे हो गए, अब कोई दूसरा घर देखेंगे। तो कुमार वचन का बंधा हुआ था, घर जाके सो गया। वहाँ से दोनों गुरु भाई उठते हैं, गोपीचंद भर्तृ मामा भांजा जिनको बोलते हैं। तो उसमें से एक घड़ा निकालते हैं और घड़े पर लिखते हैं कि अलवर शहर तिजारा जा तपे गोपीचंद भर्तृ वर्ष 12, बाबा का हेत माई का कोई हेत, आधा कंचन आधा रेत। तो माई जो थी इनको 2-2 रोटी देती थी, फिर एक देने लग गई, तो माई का कोई हेत था, गधे वगैरह इनके दोने पर चढ़ा देती थी। तो इस तरह से इन्होंने लिखा दोहा कि अलवर शहर तिजारा जा तपे गोपीचंद भर्तृ वर्ष 12, बाबा का हेत माई का कोई हेत, आधा कंचन आधा रेत। वो हाव था जो आधा मिट्टी का रह गया और आधा सुमरण बन गया, सोने का हो गया। तो सुबह जब ये तो निकल गए थे वहाँ से निकलने के बाद में जब दिन उगता है तो उधर से कोई बढ़िया जा रहा था मैदान जंगल होने के लिए। तो उसने जब देखा सोना हो गया, तो महाराज को अगर मैं शिकायत करूँगा तो महाराज मुझे इनाम देंगे कि आज तक लोहे को पारस छू जाता है तो वो सुमरण बन जाता है, लेकिन मिट्टी में ऐसी कौन सी चीज़ इस कुमार ने डाली है जो मिट्टी का सोना बन गया। इस तरह से उसने जाके महाराज को, राजा को शिकायत कर दी। तो राजा ने ऑर्डर दिया, जितना भी माल है उसको खरा खोटा परखो और अपने खजाने में जमा करो और कुमार को जेल में डाल दो। तो उधर कुमार को जेल में डाल देते हैं कि या तो तू सच बता इस मिट्टी में क्या मिलाया है जिस सोना बन गया, वरना तू जेल काटेगा। तो जब खजांची उसको परख के रख रहा था, तब वो घड़ा इनके हाथ में आया और उन्होंने पढ़ा। तो राजा को पेश किया कि महाराज फरियाद है। बोले, क्या फरियाद है? कची ये पढ़ो। तो राजा ने पढ़ा कि अलवर शहर तिजारा जा तपे गोपीचंद भर्तृ 12, बाबा का हेत माई का कोई हेत, आधा कंचन आधा रेत। अगर ये थाना भगत कुमार नहीं होता तो ये अलवर शहर तिजारा नहीं होता। इस तरह से ओहो बोला, कुमार को जेल से निकालो और उन साधुओं की तलाश करो। तो वहाँ मिलना कहाँ था, वहाँ से चल कर के यहाँ आए, यहाँ पर आए, तिजारा से चल के यहाँ आए जहाँ ये समाधि स्थल है। यहाँ पर कितने सालों तपस्या की? यहाँ 700 साल तपस्या की थी। कितने साल? 700 साल। 700 साल। तो यहाँ ये जल नहीं बहता था और नीचे गेट के पुरली तरफ एक देवी रहती थी। देवी के कोई भी यात्री आता था वो जल लेकर के आता था, अपनी व्यवस्था करके लाता था।
तो इन्होंने देवी से आके कहा, माँ एक लोटा जल चाहिए। जिस जगह बैठ करके अपन बात कर रहे हैं, माँ एक लोटा जल चाहिए। बोले ऐसा ही सिद्ध है तो तू जल प्रकट कर दे, इन पहाड़ों में कहाँ से जल आएगा? बाहर से आया है, अपना जल लेकर आता, व्यवस्था करके लाता। बोले माँ पहाड़ों में तो जल काफ़ी है, लेकिन आपके अंदर शक्ति नहीं है। तो इन्होंने गुरु का नाम लेके चिमटा लगाया, तो जहाँ से ये जल निकलता है वहाँ गुलर का पेड़ था पहले। अब तो राजा जयसिंह ने कुआनुमा बना करके इसकी परीक्षा ली थी। तो आगे आगे आए और देवी से कहा, माँ जला आ गया, आप ये जगह छोड़ो। तो जो प्रतापगढ़ के पास में रायसर गांव है, वहाँ बांकी देवी के नाम से जो पूजती है, वो देवी यहाँ से गई हुई है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ 100 साल एक आसन से तपस्या किया। फिर तपस्या के बल से पृथ्वी फटी है, ये अंदर समा गए हैं। ये जो समाधि है, ये जो समाधि है, पृथ्वी ने मुंह बंद कर लिया है। 1000 कोस दूर भी ये जाके प्रकट हुए हैं। 100 साल भ्रमण किया है संसार में, फिर 100 साल बाद में फिर आए हैं यहाँ। फिर यहाँ वही 100 साल एक आसन से तपस्या की है। इस तरह इन्होंने यहाँ 700 साल तपस्या की है। आज भी गुरु जी का इनको वरदान है, गरीब हो अमीर हो, हर घर 12 साल में एक दफ़ा भिक्षा लेने पहुँचते हैं, लेकिन अपन लोग पहचान नहीं पाते हैं। ये अजर अमर हैं, शरीर सहित अमर हैं। महीने में 3 रूप धारण करते हैं, 10 दिन बाल अवस्था, 10 दिन जवान अवस्था, 10 दिन वृद्ध अवस्था। इस तरह ये काया सहित अमर हैं। गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों मामा भांजा है। मामा भांजा पहले उज्जैन के राजा थे। उज्जैन के राजा थे। वहाँ से यहाँ पर साल भर में सबसे ज़्यादा लोग कब आते हैं? भादवा सुदी अष्टमी को मेला लगता है, लक्ष्मी मेला होता है, सबसे बड़ा मेला वही है। झरना बहता है। पहले बैसाख में भरता था मेला। अब भादवा में, पहले बैसाख में पब्लिक के पास में पैसा रहता था और बैसाख में जंगल में आवागमन हो जाता था। भादवा में इधर पूरे दिन एक भी यात्री के दर्शन नहीं होते थे। सावन भादवा में इतना विकट जंगल था ये, इस वजह से पहला मेला बैसाख का बड़ा भरता था। और बैसाख के मेले में कम पब्लिक आने लग गई, बाद में ज़्यादा आने लग गई। अब तो चारों तरफ से गाड़ियाँ लग रही हैं। अलवर से बस आती है। अलवर से ठेठ जयपुर के लिए जो बस जाती है, उसमें भर्तृहरि के नाम से ही टिकट मिलता है। यहाँ से होकर जाती है अलवर जयपुर वाली बस। हाँ, अलवर जयपुर वाली बस यहाँ से शुरू से ही इधर से ही जाती है। हेलो गाइस, कैसा लगा हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के पास हमारे वीडियो को भेजें। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब